हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो साइंस हैं जो हमें मिलते हैं जब हमारा इनर मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है ना। आपको पता है कि इनर यूनियन में आने के लिए आपको दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना ज़रूरी है। जब आपकी इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है तभी हम उसको बोलते हैं इनर यूनियन। ठीक है। तो इनर मैस्कुलिन जब आपका बैलेंस हो जाएगा तो आपको कुछ ऐसे अपनी लाइफ में चेंजेस भी दिखेंगे, अपने अंदर चेंजेस भी दिखेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इनर मैस्कुलिन अब बैलेंस्ड हो चुका है। तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे बॉडी की बात नहीं है। इनर मैस्कुलिन एनर्जी एक फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और एक मेल बॉडी में भी हो सकती है। ऑलराइट, चलिए। तो पहला है कि आपके सारे फियर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अभी तक जो हम जब हम ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहते हैं तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फियर से ऑपरेट करते हैं। ठीक है ना। हमें हर चीज़ में डर लगता है। आपको मालूम ही है कि जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है उसको हर चीज़ में डर लगता है। लेकिन जब उसका डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी अंदर बैलेंस हो जाती है तो उसका जो फियर होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है। अब आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। अब आप कभी भी जो अपने डिसीजंस हैं वो फियर से नहीं लेते, वो हमेशा विजडम से लेते हैं। और पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, कि फियर आपका ख़त्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि आप एक्शंस लेने लगते हैं अपनी लाइफ में। पहले क्या होता है ना, जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जब हमारी इम्बैलेंस्ड होती है तो हम लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग में रहते हैं, ये करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं। मतलब इतना टाइम लगाते हैं हम कोई एक्शन लेने में, सोच सोच के। और जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो आपकी बैलेंस हो जाती है तो आप फटाफट अलाइंड एक्शंस लेते हैं। ठीक है ना। आप हीलिंग तो कर ही रहे हैं लेकिन आप फटाफट, आप देखेंगे आप एक्शंस भी जल्दी जल्दी लेने लग गए। तब आप समझिएगा कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बैलेंस हो चुका है। आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी है वो अंदर आपके बैलेंस हो चुकी है। तीसरा पॉइंट होता है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। आप जब अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होती है वो भी। इम्बैलेंस होने का मतलब ही यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी तक जागा नहीं है अंदर। तो जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन अंदर जाग जाता है तो आप जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। ठीक है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज में ही वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपके आपके हाव भाव में ही वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा। पहले नहीं तो हम कैसा होता है ना, हम छुपते रहते हैं, हम ऐसे अपने आप को यू नो कहते हैं ना, जैसे मतलब सप्रेस करते रहते हैं, श्रिंक करते रहते हैं। तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। आप खुल के बोलने लगते हैं, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं, आप खुल के अपनी बात कहने लगते हैं। तो वो चीज़ें जो सप्रेशन होता है या जो एक हिचक होती है, हमारी हिच होती है एक, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ में आ जाते हैं। कि आप पहले जैसे छुप छुप के रहते थे, जैसे मैंने अभी बताया। आप पहले आप पहले लोगों को देखते थे कि कोई आगे बढ़ेगा तो मैं उसको फॉलो करूँगी। वो वाली एक एनर्जी होती है हमारी, हम कभी भी लीड नहीं करते हैं। लेकिन जब आपका मैस्कुलिन एनर्जी अंदर बैलेंस हो जाती है तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। ठीक है ना। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, लोग आपकी विजडम को सुनते हैं, समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आता है आपके अंदर। क्योंकि पहले तो ना, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल होते हैं कि रोना धोना यही सब लगा रहता है तो लोग भी हमारी बातों को ध्यान नहीं देते कि अरे छोड़ो। लेकिन जब हमारा डिवाइन मैस्कुलिन जाग जाता है, बैलेंस हो जाता है अंदर, तो हमारा जो एक लीडरशिप क्वालिटी होती है हमारी, वो सामने आती है। लोगों के ऊपर हमारी बातों का इम्पैक्ट पड़ने लगता है। लोग हमारी बात को समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं।
ठीक है गाइस? तो ये होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अब आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपने देखा है जो आपके मैस्कुलिन भी होंगे, जो आपके मैस्कुलिन हैं, उनको कभी किसी की एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ी? नहीं ना। जो उन्होंने पहना है, वो कभी नहीं ये कहते कि मुझे ये बोलो कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या मैं कैसा लग रहा हूँ, उनके मन में ये इच्छा नहीं आती है। ना ही उनको ये फ़र्क पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। वो पूरे एकदम अपने अंदर ही रूटेड होते हैं, उनको बाहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना आदमी लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ये आप में भी चेंज आएगा। जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन अंदर बैलेंस हो जाएगा, तब आपको भी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको, आपने जो पहना, आप जैसे तैयार हुए, आपको वैसे ही पसंद है। आप कभी नहीं पूछोगे किसी से कि मैं कैसी लग रही हूँ या मैं कैसी नहीं लग रही हूँ, या आपने कोई काम करना है तो क्या मैं ये काम कर लूँ? हम कई कई बार होता है ना, क्वेश्चंस पूछते हैं। सॉरी। मेरे पास भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग पूछते हैं कि मैम ऐसा कर लें या वैसा कर लें। मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, मैं जज भी नहीं कर रही हूँ। लेकिन ये तभी होता है कि जब जब तक आपका इंटरनल मैस्कुलिन जो होता है वो जागा नहीं है, वो बैलेंस नहीं हुआ। क्योंकि जिस दिन आप एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी में आ गए, आप डिसीजंस लेने से पहले किसी से पूछेंगे नहीं, आप खुद ही डिसीजन लेंगे अपने लिए। ठीक है ना? ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। क्योंकि हम जैसे छोटी छोटी, मैंने देखा है बहुत लेडीज़ ऐसे ही करती हैं, छोटी छोटी चीज़ के लिए साड़ी पहनूं कि सूट पहनूं, यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं, मैं कैसे ये करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। कोई कन्फ्यूजन फिर रहता ही नहीं है आपको, जब आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है गाइस? तो ये तो सब हो गए हमारे पॉइंट्स। और इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जब आपका इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो आप लोगों को चेस नहीं करते। आप बिल्कुल छोड़ देते हैं लोगों को चेस करना। इसमें सिर्फ आपके मैस्कुलिन की बात नहीं है, आप किसी को भी चेस नहीं करते। कोई भी अनअवेलेबल इंसान, इमोशनली अनअवेलेबल इंसान अगर आपकी लाइफ में होता है, तो आप उसको चेज़ नहीं करते हैं। चाहे वो आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आप समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स ओके एंड यू आर फाइन विद इट। आप पीस में रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पहले तो होता था ना कि जब हम बैलेंस नहीं होते और हमारी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई होती है, हम पीछे पड़े रहते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझे जवाब दो, आपने मुझे क्यों विश नहीं किया, आपने मुझे क्यों फ्लावर्स नहीं दिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, है ना? करते रहते हैं हम लोग ऐसा। लेकिन जब हमारी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है, तो हम टोटली अपने अंदर ही पीसफुल हो जाते हैं, और हमें सच में नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद में ही पूर्ण हो जाते हैं, खुद में ही कंप्लीट फील करते हैं। तो बिल्कुल ही हम उनको चेज़ करना बंद कर देते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप रिश्तों में बिलीव करना छोड़ देते हैं, आप रिश्तों में रहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनके पीछे नहीं पड़े रहते। नहीं किया किसी ने कुछ आपके लिए, ठीक है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, यू एक्सेप्ट इट। बहुत ही पीसफुली, बहुत ही ओपनली आप उसको एक्सेप्ट करते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा ग्राउंडेड हो चुके होते हो उस टाइम तक। आप अपने पर्पस में, आप अपने करियर में, आप अपने प्रोफेशन में इतने ज़्यादा रूटेड हो चुके होते हो कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है गाइस? तो आप देखिए कि क्या आपके साथ ये पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। अगर इनमें से सारे अभी मैच नहीं कर रहे, तो अभी आपको थोड़ा सा और टाइम लगेगा। लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आपका इंटरनल डीएम जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। और जब वो बैलेंस्ड होते हैं, तो वो ही फिर हमें अपनी 3D लाइफ में भी हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं, है ना? हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं फिर। तो जब आपके इंटरनल डीएम अंदर सॉरी बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो आप बाहर भी एक हील्ड मैस्कुलिन ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है गाइस? टेक केयर, बाय बाय।